नाम देना चाहती हूँ कि हमारे नाम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों को पैगामात इलेक्ट्रॉनिक ये जो हमारा डिजिटल मीडिया है उसके थ्रू भेजते हैं, लेकिन हमारा एक ही नंबर है, वो है 8171 अगर हम इस नंबर से कोई पैगाम भेजते हैं तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैगाम होता है। किसी भी और नंबर से अगर पैगाम आता है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी सिलसिले में हमने जो पाकिस्तान की जो आईटी मिनिस्ट्री है जिसको शिज़ा फ़ातिमा साहिबा हेड करती हैं, उनके साथ भी हम इस वक्त राब्ते में हैं कि ऐसा एक निज़ाम मुतारफ़ किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो हैं वो उसको हम उसका सद्भाव कर सकते हैं। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हमने इस दफ़ा कर ली हैं। पहले हमारे साथ जो हमारे बेनिफिशरीज़ को पेमेंट का तरीक़ाकार था वो सिर्फ़ एक बैंक के थ्रू था, उसमें काफ़ी शिकायत थी, लेकिन हम अगली किस्त जो देंगे वो हमने 6 और बैंकों के साथ जो है मुआहिदा किया है और इससे आसानी हो जाएगी। वो जो रश बनता था वो इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा और लोगों को एक शफाफ तरीके से, एक कंफर्टेबल तरीके से उनकी पेमेंट्स होंगी। हमारा 2 ही मकसद हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जो हमारी लीडर्स के विज़न के मुताबिक, आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक और हमारे चेयरमैन जो हैं पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की विज़न के मुताबिक, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की विज़न के मुताबिक हम चाहते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो अदायगी हो और इज़्ज़त के साथ अदायगी हो। लोगों की जो है इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर ये अदायगियाँ की जाए एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माहौल में, और हम इसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ रवां दवा हैं। अब अगर आपने कोई गुजारिश ये है कि किसान और मजदूर पीपल्स पार्टी की रीढ़ की हड्डी है जी, भट्टो साहब ने बड़ा शऊर दिया है जी। पंजाब का किसान गंदम हुकूमत ने नहीं खरीदी जी। किसान रो रहा था, पीपल्स पार्टी उसकी फरियाद और उसकी आवाज़ बन रही थी। पर बज़ाहिर क्या ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप गंदम खरीद लेती और किसानों को जो आप राशन देती हैं ये पैसे, देखिए ये देखिए अब आप पैसे लेने वाला भी खुश हो। देखिए मेरी बात सुने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक अपना मैंडेट है, एक उसका दायरा कार है। अगर आप मुझे अब कहें कि वो मेडिकल के जो अस्पताल हैं वो चाह के गंदम ख़रीद लें तो वो नहीं ख़रीद सकते। पैसे देती हैं। देखिए जी, हम हमारा जो दायरा अमल है वो बेनिफिशरीज़ हैं, जो बेनिफिशरीज से रिलेटेड काम है हम उस तक महदूद हैं। हमारा जो एक्ट है वो हमें महदूद करता है, हम इस तरह से हर जगह पे नहीं जा सकते। हमने वो काम करना है जो हमें दिया गया है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उस काम में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ जी। अच्छा मैडम ये बताइएगा, मेरा रिपोर्ट पेश हुई थी कि जो डाटा है वो इस वक्त आउटडेटेड डाटा हो चुका है और बहुत से ऐसे लोग जो कि ये ले रहे हैं और वो या तो हयात नहीं है या फिर वो अहल नहीं है। तो इस पर पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हम नए सिरे से जो है वो डाटा मुरतब करेंगे और आप जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो वही पुराने लोगों को दिए जा रहे हैं। तो देखिए ज़रूरत नहीं है कि वो तमाम डाटे को देखिए ये इसमें जो है ना मफरूज़ों की बुनियाद पे आप इस तरह की जो है स्टेटमेंट्स जो हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि हमारी पेमेंट्स जो हैं वो थ्रू बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बगैर तो आप अगर ये कह रहे हैं कि एक मरे हुए आदमी को पेमेंट हो रही है तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि मरा हुआ आदमी अपने उसमें से निकल के आके वो अपना अंगूठे का जो शनाख्त नहीं करा सकता। दूसरी आपकी जो बात है कि हम हर 2 साल के बाद डाटा वेरिफिकेशन करते हैं, तो जो लोग इस पावर्टी उससे निकल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम से आउट हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कंटिन्यूसली उन्हीं लोगों को पेमेंट करें। ऐसा है कि 10 साल से ऊपर हो गए कभी किसी अदारे ने अपने तौर पर ये इनिशिएट नहीं किया कि यार गलत मैसेज हो रही हैं, ये कहाँ से नेटवर्क अपडेट होता है, इसका तदारुक करना चाहिए। ये तो सरासर हमारे चाहे IT का शोबा हो या जो FIA जिनको डील करते हैं ये नाहिल नहीं है सरासर। और देखें आज आपको आकर ये दूसरी बार आपको मुसलसल कन्वे करना पड़ रहा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि ये जो गलत मैसेज भेजते हैं वो नेटवर्क पकड़ा गया है। तो इसका मतलब है कुछ अदारों में घुसपैठिए ऐसे हैं कि जो उनको शी देते हैं कि आप बोले आवाम को बेवकूफ़ बनाएं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है ये एक बहुत नया शोबा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के अंदर तो फिर नेचुरली वो काफ़ी बाद में मुतारफ़ कराया गया है। साइबर
क्राइम के हवाले से अथॉरिटी ज़रूर बनाई गई है, लेकिन उनके पास शायद वो सहूलियात नहीं हैं। इसी सिलसिले में मैंने आपसे पहले भी कहा कि मोहतरमा शिज़ा फ़ातिमा से, जो IT की मिनिस्टर भी हैं, हमने एक मुलाकात की है और इंशाल्लाह जल्द ही हम एक तरीक़ाकार वज़ा करेंगे कि जिसके ज़रिए हम लोगों को सज़ा दे सकें। मैडम ये बता दें कि पूरी दुनिया में जब इस तरह के फलाई कामों के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, तो गवर्नमेंट्स जो है उनको रियासत के नाम से इंस्टॉल करती हैं। हम देखते हैं कि अगर नून लीग ने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया है तो नवाज शरीफ का नाम लगा दें, अगर पीपल्स पार्टी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करती है तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उसका नाम लगा दें, लेकिन पैसा जो है वो रियासत का यूज़ होता है, तो रियासत का नाम क्यों नहीं यूज़ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम अपनी बातचीत की कि ये एक बंदे की सोच थी, जिसकी सोच थी वो इस दुनिया में नहीं है। और बहुत सारी दुनिया में जब आप उतरते हैं, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उन्होंने उसका नाम क्यों अमेरिका एयरपोर्ट नहीं रखा? क्योंकि आपके जो हीरोज़ होते हैं, आपके जो लीडर्स होते हैं, आप उनको खराज तहसीन किसी न किसी तरीके से तो पेश करेंगे ना। तो ये एक खराज तहसीन है बीबी शहीद का, जो इस मुआशरे की औरत को जो पहचान दी है, पाकिस्तान की औरत को जो मुआशी एम्पावरमेंट की तरफ लेकर गई हैं, जो इंडिपेंडेंस दी है, वो बीबी शहीद ने दी है। और बीबी शहीद के विज़न के मुताबिक मेरा ताल्लुक़ चूँकि खैबर पुख्तूनख्वा से है, हमारे साथ जो ज़म अज़ला हैं, काफ़ी सारे, शायद आपके जुनूबी अज़ला के अंदर भी ये प्रैक्टिस होगी कि जो बच्ची होती है उसको वो ख़ानदान का हिस्सा नहीं डिक्लेयर करते। वो कहते हैं मेरे 5 बच्चे हैं, और 5 के 5 बच्चे जो होते हैं ना, उसके मेल चाइल्ड होते हैं, उसके जो बच्चे वो लड़के होते हैं वो उनको गिनते हैं। अपनी बच्चियों को वो किसी गिनती में भी नहीं लाते थे। लेकिन ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत जब ये इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें ये शर्त रखी गई कि जो खातून खाना होगी उसके नाम पे ये पैसे जारी होंगे, तो उन्हीं लोगों ने जो अपनी बेटियों का नाम लिखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अपनी ख़वातीन को रजिस्टर करवाया। नादरा में उनको एक पहचान दी है इस प्रोग्राम ने। वो 95 लाख ख़ानदान जो इस वक्त हमारे साथ रजिस्टर्ड है, उसकी पहचान का जो बायस है वो बीबी शहीद की सोच है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक BISP की चेयरपर्सन जो है वो पंजाब में आई है, उन्होंने पंजाब का रुख किया और यहाँ पर आके मसाइल जो है वो सुन रही है सबके। अगर यहाँ पर हम लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के किसी भी दफ्तर में चले जाए, वहाँ पे इतनी करप्शन चल रही है। अगर किसी के 13,000 रुपये आए हैं तो उन्हें बीच में से 4,000 जो है वो रिश्वत देना पड़ेंगे, और बहुत सी ख़वातीन जो पैसे नहीं देती हैं उनको कितार से निकाल कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कब मसाइल जो है वो हल होंगे, इसके खिलाफ? देखिए, ये जो शिकायत हैं वो अपनी जगह हैं। उसकी जो मेन वजह जो मेरी समझ में आई थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बैंक था, और ये एक गलत फहमी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के लोग मुलाजमीन ये पैसे जो हैं लोगों को देते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट करते हैं, बैंक्स के थ्रू पेमेंट करते हैं, और बैंक के जो रिटेलर्स हैं, बैंक के जो एजेंट्स हैं, जो जिसको आप पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी शिकायत है। उसका हमने तदारक यही ढूंढा है कि हमने और बैंकों के साथ भी मुआहिदा किया है, जिसमें जायज़ कैश भी है, जिसमें इजी पैसा भी है, जिसमें बैंक अल्फला भी है। तो अगर वो ब्लैकमेलिंग फैक्टर अब ख़त्म हो जाएगा कि उसने उसी आदमी से पैसे लेने हैं, अब वो अपनी मर्ज़ी के किसी और पॉइंट ऑफ सेल से जाके अपनी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अब तो यूटिलिटी स्टोर पे सिर्फ जो यूटिलिटी स्टोर प्रोग्राम वाला है उसी को चीज़ें लेती हैं, हालांकि अब तो लोअर मिडिल क्लास भी जी सिर्फ जवाब दे सकती हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम